पुर्तगाल ने एक नया फड्डा बना दिया। बहुत से दोस्त जो है ना वो बड़ी मुसीबत में फंस गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा ताला के पाक व बरकत नाम से शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। अगर आपने अभी पुर्तगाल में अपनी फ़ाइल लॉक कराई है तो ये वीडियो आप लाजमन देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी दुआ है, उसमें आप शामिल हो जाएंगे। जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है, बहन भाई बेटा बेटी बुज़ुर्ग, अगर वो बीमार है तो खुदा व तआला उनको शफा कामला अता करे। अगर वो बे औलाद है तो खुदा व तआला अपने बीब के सदक़े नेक और सादतमंद औलाद जैसी नेमत से नवाजे और खुदा व तआला आपकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। जो हज़रात मेरे चैनल पर नए आए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलें और इसको सी फॉर ऑल कर दें। जो मुसलमान मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी तंगी तकलीफ परेशानी का शिकार है, माली परेशानी हो, घरेलू परेशानी हो, आप उठते बैठते ख़ात्मे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजे। देखिएगा खुदा व तआला किस तरह आपकी हर तंगी तकलीफ परेशानी दूर फरमाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वेलकम बैक माई चैनल। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल की। दोस्तों बड़ी तादाद में पुर्तगाल में लोग गए थे, दूसरे यूरोपीय ममालिक से भी, और वहाँ पर उन्होंने अपनी फ़ाइलें लॉक कराई थी और इस इंतज़ार में थी जी कि अब हमें मेल आ जाएगी, अब हम जाएंगे और हमारे फिंगरप्रिंट होंगे और उसके बाद हमें जो है ना वो पेपर मिल जाएंगे। लेकिन पहला फड्डा ये बना कि वहाँ पर जो है ना बहुत से बोगस जो थे वो वहाँ पर पेपर निकल आए और उन्होंने जो है ना इस सिलसिले में भी बड़ी सख्ती कर दी। इसके बाद वहाँ पर जो है ना बड़े पैमाने पर पकड़ दकड़ शुरू हो गई और काफ़ी जो है ना वो प्रोसीजिंग जो है ना वो रुका और इसके बाद बहुत से लोग ऐसे थे जो पकड़े गए। बहुत से दोस्तों के जो है ना वो भी इसका शिकार हो गए जिन्होंने कहीं पहले जमा कराई थी या उनके पेपर निकले। उसके बाद उन्होंने ये कहा जी कि हमारे इस प्रोग्राम में जो है ना जो उन्होंने ये अदारा बनाया था इसमें फ़ॉल्ट है। उन्होंने फिर उसको अपग्रेड किया और खैर कुछ टाइम रुकने के बाद दोबारा से ये जो है ना सिस्टम शुरू हो पड़ा। लेकिन अब ये सिस्टम दोबारा शुरू हुआ था तो एक नया पंगा पड़ गया। वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ बाकायदा सबूत के साथ। इसमें यह होता है कि हमारे दोस्त जो है ना वो ख़ुद कोई चीज़ देखते नहीं हैं। वो जो है ना इधर से सुना उधर से सुना और वो इसके ऊपर कहते हैं जी कि हमारे पास जो खबर पहुँची है वो बिल्कुल सही है, फ़लाँ अगर आदमी कोई बता रहा है तो ये ऐसे ही जो है ना वो बकवास कर रहा है। ताकि दोस्तों अगर मैं फ्रांस में बैठा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ तो इसमें मेरा फ़ायदा क्या, या अगर मैं नहीं बताऊँगा तो मेरा नुकसान क्या। मैं तो ये आपके लिए कह रहा हूँ यार कि आपका जो है ना वो भला हो जाए, आपकी जो है ना मदद हो जाए। तो उसमें बस वो उनकी जो अपनी जहानत होती है और अपनी वो फ़िलासफ़र वो उन्होंने जाननी होती हैं, चाहे वो वहाँ पर ये नहीं सोच रहे कि वो बकवास क्या कर रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपका कीमती टाइम ज़ाया ना किए सीधा आता हूँ। साथ अभी देख सकते हैं कि ये आपको एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये उनकी जो ऑफिशियल है टेलीविज़न चैनल, उसने ये ख़बर ब्रेक की है। उन्होंने ये की है जी कि हमारा सिस्टम है इसके ऊपर अटैक हुआ है, साइबर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से हमारा सारा सिस्टम जो है ये बैठ गया है। उसके बैठने के बाद ये हुआ कि अब हमें पता नहीं है कि ये कितना टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में, इसमें कितना जो है ना वो उसने डाटा को जो है ना वो नुकसान पहुंचाया है, कितनी फाइलों को। नॉर्मल तो ये होता है कि हर जगह पर ये जो सिस्टम होता है इसके आगे स्टोरेज निज़ाम भी होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक स्टोरेज होता है वो नॉर्मल, इसके बाद इसके जो मैन होता है वो स्टोरेज की डिस्कें जो है ना ये डेली के डेली आगे वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन अभी देखना है कि वहाँ पर सिस्टम कैसा है। यानी कि फ्रांस का तो ऐसा है कि अगर आपका कोई डाटा साइबर अटैक की वजह से मसला बन जाता है तो दूसरी तरफ उन्होंने रिकवर उसका रखा होता है, वो आगे हो जाता है। सिर्फ उस डे को जो वो मसला बनता है वो होता है जो उन्होंने सेव नहीं किया होता है, लेकिन इससे पहले कि वो जो डाटा है वो उनके पास रिकवर्ड होता है, वो उसको रिकवरी कर लेते हैं। लेकिन अभी ये है कि पुर्तगाल का नहीं पता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया हुआ है या नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं जी कि हम इस हिस्से में इसको रिकवर करने में लगे हुए हैं। हमें नहीं पता कि ये कितना अरसा लगेगा, महीना हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 4 महीने। उन्होंने ये खबर ब्रेक की। अब इसमें क्या है कि नीम हकीम और ख़तरा है जान। हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी कहानियाँ गढ़ी। कुछ ने तो लाइक्स लेने के लिए कहा नहीं जी ऐसे ही लोग बकवास कर रहे हैं, कुछ ने उसमें ज़्यादा मिर्च मसाला लगाया और उसको ज़्यादा हाईलाइट किया। तो कहने का मकसद ये है कि दोस्तों आपके लिए तो मसला ये बना है कि आपके पेपर डिले हो गए हैं। यानी कि जो आपका 2 महीने के बाद निकलना था अब आपका हो सकता है 4 महीने के बाद निकले या 6 महीने के बाद निकले। आपके लिए वो मसला नहीं बना, मसला उनके लिए आगे बन सकता है जिन भाइयों का डाटा अगर वहाँ से जो है ना वो हदफ हो गया है तो आपको दोबारा फिर से जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं और वो आपके पास है। जो उन्होंने आपको रेफरेंस नंबर दिया होता है वो रेफरेंस नंबर देकर आप दोबारा उनको डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। आपके लिए इतनी बड़ी परेशानी का बहस नहीं है कि आप इस बात को इतना हो, लेकिन ये है कि आप अपने पास इन सब दस्तावेज़ात की कॉपी रखो। बहुत से दोस्त ऐसे लापरवाह होते हैं कि यार वो अगर वहाँ पर जमा कराते हैं उनके दस्तावेज़ात वहाँ पर ही होते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। नहीं दोस्तों, वो अपने सारे दस्तावेज़ात आप अपने पास रखो। अगर कुछ ऐसा
ہوتا ہے تو دوبارہ سے آپ وہ اپنے جو ہے نا ان کو ریفرنس نمبر دے سکتے ہو کہ بھائی یہ ہوا ہے، یہ مسئلہ، تو یہ آپ ہمارے جو ہے نا ہیں ڈاکومنٹس، تو ہمارا یہ ریفرنس نمبر ہے اور یہ آپ کے ہمارے سارے ڈاکومنٹس ہیں، میں نے آپ کو جمع کرائے تھے لیکن آپ مجھے اپنی کوئی جواب نہیں دے رہے، تو آپ بذریعہ میل بھی ان کو آپ بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں سے اگر آپ ان کو بذریعہ میل بھیجیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے مسئلہ بن گیا، پرتگال میں ہونا آپ کے لیے مسٹ ہے۔ سو یہ ہے کہ دوستو ہمارا کام تو یہ ہے کہ اب تک نیوز بچانا کہ کیا ہے، اور کیونکہ اس سے پہلے جس طرح ہوا تھا تو لوگ جیلوں میں تھے اور ان کو وہاں سے پیپر مل گئے تھے، اب یہ سائبر اٹیک ہوا ہے، ابھی تک تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا اس نے اٹیک کیا کس نے ہے اور اس اٹیک کی وجہ کیا ہے، یہ بھی ابھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کسی نے وہاں سے کچھ چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا، کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں دوست کہ دیکھیں جب آپ فنگر پرنٹ کراتے ہیں یا کچھ کراتے ہیں تو ان کے سسٹم میں آ جاتا ہے۔ اب جو ہوتے ہیں کئی لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ ختم ہو جائے، اور ختم کرنے کا دوستو یورپ میں یہی سسٹم ہوتا ہے کہ ان کا جو کمپیوٹر ہے اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے۔ سو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی اپنا ریکارڈ وہاں سے جو ہے نا وہ ختم کرنے کے لیے کیا ہو، تو اس وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یورپ نیشن ایسے گروپ ہیں کہ جو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پریشانی میں ہمارے بہت سے دوست دوسرے آ گئے جو اس آس پہ بیٹھے تھے یار کہ آپ ہمارے پاس پر نکلیں گے، اب ہم اپنے جائیں گے، اور اس کے بعد بار بار جو ہے نا وہ پرتگال گورنمنٹ یہ کہہ چکی ہے جی کہ ہم اس کا فاسٹ سسٹم رکھا ہے، جو یہ نیا ہم نے سارا بنایا ہے سسٹم، اس کے ہم نے یہی رکھا ہے جی کہ آپ کا فاسٹ آپ کا یہ کام ہو، چاہے آپ کی فیملی امیگریشن ہو، چاہے آپ کا یہ پیپروں کا مسئلہ ہو تو وہ فاسٹ ہو۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو میرا مقصد دوستو صرف ہوتا ہے کہ آپ تک نیوز بچانا، آپ کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا ہوتا، نہ ہی میں ایسا چاہتا ہوں۔ خداوند تعالیٰ آپ سب کو اپنے اس ایمان میں رکھے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اگر کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے انسٹاگرام پردیسی 81 کے اوپر آ کر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔